आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिला। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली है और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिला। एफआईआई की तरफ से 238 करोड़ का बिकवाली देखा गया, लेकिन डीआई की तरफ से आई बड़ी खरीदारी 3,588 करोड़ का। तो ऐसे में आज मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से संकेत हमारे लिए एक पॉजिटिव बनते हुए नजर आए हैं। क्योंकि यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम देखें तो फिट्सी यूके के अंदर 25 पॉइंट की गिरावट के साथ तेजी देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो सबसे अच्छी तेजी यहां पर आई है, 300 पॉइंट की तेजी, यानी 1.5% के करीब तेजी यहां पर देखा गया। सीएसई फ्रांस की साइड देखें तो 1 पॉइंट की तेजी यहां पर, यानी यूरोप के मार्केट से ओवरऑल जो संकेत नजर आए वो एक पॉजिटिव बनते हुए नजर आए। नैस्डैक यूएस मार्केट से 193 पॉइंट का तेजी, 1% के करीब तेजी, बड़ी अच्छी तेजी देखी गई है। निक्की जापान एशिया बाजार बड़ी पूरी तरह से बुल बनते हुए नजर आए हैं। 500 पॉइंट से ज्यादा की तेजी यहां पर देखी गई, करीबन 1% से ज्यादा की तेजी, यानी पूरी तरह से बुलिश मोड देखने को मिला है निक्की जापान एशिया मार्केट की तरफ। डाउ जोन की तरफ देखें तो मात्र 128 पॉइंट की ही गिरावट है, कोई बड़ी वाली गिरावट नहीं है। लेकिन एसएनडी 500 की तरफ देखें पूरी तरह से फ्लैट बंद होता हुआ नजर, यानी ओवरऑल अगर हम देखें पूरे ग्लोबल बाजार से हमें जो संकेत नजर आए हैं वो एक पॉजिटिव बनते हुए नजर आए। तो ऐसे में मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, एक पॉजिटिव पड़ने वाला है। लेकिन यहां पर एफआई की बिकवाली ये मार्केट के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालते हुए नजर आई है, क्योंकि इसकी तरफ से एक छोटी सी बिकवाली जरूर आई है। पहले बड़ी बड़ी बिकवाली आ रही थी, अब छोटी सी बिकवाली, यानी एक हरा सा पॉजिटिव संकेत जरूर, लेकिन इसकी खरीदारी भी बड़ी जबरदस्त कल सेशन के अंदर देखने को मिली है। लगातार जो है डीआई खरीदारी पे खरीदारी किया जा रहा है, यानी एफआई के ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश की जा रही है। एफआई की तरफ से और डीआई की तरफ से जो खरीदारी और ये बिकवाली आई है, ये एक तरह से कैश मार्केट के अंदर आई है, जो अभी हम देख पा रहे हैं। लेकिन ये दोनों ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी है। वैसे मार्केट के अंदर 4 ऑपरेटर हैं, रिटेलर है, डीआई है, एफआई है, प्रो है। लेकिन सबसे बड़े ऑपरेटर हैं डीआई और एफआई। तो इनका डाटा हम 2 दिन से कंपेयर करेंगे, साथ में रिटेलर और प्रो का भी डाटा कंपेयर करेंगे। रिटेलर कौन है? रिटेलर आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटे मोटे ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर की साइड देखें तो पहले अपनी ही पोजीशन देख लेते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि हम छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं आप और हम जैसे मिलकर। तो यहाँ पर 64% कॉल साइड, 35% पुट साइड। अभी आ रहा है 64%, 35%। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, लेकिन छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव देखा जा रहा है। तो एक तरह से पोजीशन रिटेलर जो है लॉन्ग साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा है, यानी इसका व्यू क्या है? तेजी का है, यानी आप और हमारा मूड क्या है? तेजी का बनता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ पर बड़े ऑपरेटर की पोजीशन देखना भी जरूरी है, अपनी पोजीशन से काम नहीं चलने वाला। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 90%, 9%, यहाँ पर 89% लॉन्ग है, 10% शॉर्ट है, यानी 1% पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई है। तो ओवरऑल पोजीशन क्या है? अभी भी 89% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है यहां पर रिटेलर, यानी रिटेलर का मूड क्या बोल रहा है? तेजी का बोलता हुआ नजर आया है। तो एक तरह से रिटेलर का मूड तेजी का है, लेकिन डीआई की तरफ से भी खरीदारी तेजी की तरफ ही आई है। तो इसका खरीदारी का 3,500 करोड़ की जो खरीदारी आई है, इसका असर कितना पड़ने वाला है? यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन में डाटा हम देख लें, 2 दिन से कंपेयर करेंगे। पहले क्या था? 48% लॉन्ग था, कॉल की साइड था, 51% पुट था। लेकिन अभी आ रहा है 48% यहाँ पर लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा था, अभी भी बैठा हुआ है, और 51% शॉर्ट की साइड ही है, यानी पुट की साइड पोजीशन बिल्कुल। डाटा के अंदर कोई बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में यहाँ पे बदलाव है, यानी कैश के अंदर खरीदारी आई है। देखो यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया, कैश के अंदर खरीदारी, ऑप्शन के अंदर कोई खरीदारी नहीं आई है। छोटे मोटे पॉइंटों में इधर से उधर पोजीशन बिल्कुल शिफ्ट जरूर हुई है, लेकिन पोजीशन सबसे बड़ी पोजीशन एस्टीज बनती हुई नजर आ रही है। तो फ्यूचर में देखें तो पहले देखो यहाँ पे 2.59% था, लॉन्ग था 97.40% शॉर्ट की साइड, अभी आ रहा है 2.62%। जो ये 62% है ना, 59 से 62%, यही है छोटा सा बदलाव।
और कोई बड़ा परसेंटेज में बदलाव नहीं है, यानी ओवरऑल पोजीशन 97% के साथ शॉर्ट की साइड, दबाव की साइड, यानी फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर कोई पोजीशन नहीं बना रहा डीआई, सिर्फ कैश के अंदर खरीदारी कर रहा है। तो ऐसे में क्या असर पड़ रहा है बाजार के ऊपर? दबाव, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन ही तो करते हैं ना मोरलेसली हम ज़्यादा ट्रेडर। तो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर देखें तो पोजीशन एस्टीज बनी हुई है यहाँ पर डीआई बड़े ऑपरेटर की, लेकिन एक ऑपरेटर है जो लगातार यहाँ पे बिकवाली किए जा रहा था। यहाँ पर कल इसकी थोड़ी सी 238 करोड़ का बिकवाली कम आया है पिछले दिनों के मुकाबले, लेकिन अब इसका असर फ्यूचर ऑप्शन में क्या पड़ने वाला है? एफआई की साइड से देखें तो पहले 33% कॉल साइड और 66% पुट साइड था ये एफआई, लेकिन अभी अगर हम देखें तो 32% आ रहा कॉल की साइड और 67% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। 1% यहाँ पर पोजीशन जो है कहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है? ये पुट की साइड। ओवरऑल पोजीशन को देखें तो यहाँ पर पोजीशन शिफ्ट हुई, पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा हुआ है एफआई की तरफ से। तो पोजीशन एफआई बड़ा ऑपरेटर ऑप्शन के अंदर बिकवाली कर रहा है, कैश के अंदर बिकवाली कर रहा है, फ्यूचर के अंदर क्या कर रहा है? फ्यूचर के अंदर पहले 61% था लॉन्ग, 38% शॉर्ट था, अभी आ रहा है 62%, यानी फ्यूचर में पोजीशन बढ़ाई गई है, ये लॉन्ग साइड शिफ्ट किया गया है 1%। अब फ्यूचर में पोजीशन बढ़ाने का मतलब क्या होता है? क्योंकि फ्यूचर की एक्सपायरी जो होती है मंथली होती है मोस्टली, तो एक तरह से बाजार के अंदर फ्यूचर के अंदर पैसा भी ज़्यादा लगता है और पोजीशन लॉन्ग साइड अगर वहाँ पे शिफ्ट की जा रही हैं तो समझो बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो मार्केट के अंदर बनने वाला है, क्योंकि स्टॉक के अंदर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होती है और स्टॉक एक तरह से शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए लिए जाते हैं। तो एक तरह से फ्यूचर के अंदर पोजीशन देखें तो ये लॉन्ग साइड बनते हुए नजर आ रही है 1%, ओवरऑल 62% के साथ। यानी इससे सिनेरियो क्या है कि मार्केट में थोड़ा सा दबाव के साथ बिकवाली आती भी है तो वापसी खरीदारी का जोन मार्केट बनाता हुआ नजर आए। प्रो की साइड से देखें तो पहले 31% था, कॉल साइड 68% पुट था, अभी आ चुका 36%, 63% पुट की साइड, यानी 5% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट हो गई है। अब रिटेलर का साथ देने के लिए कौन आ रहा है? प्रो आया है और कोई नहीं आया है। डीआई का मूड यहाँ पर बिकवाली का है, एफआई का मूड भी बिकवाली का है और प्रो का भी मूड वैसे तो बिकवाली का है, लेकिन कल 5% लॉन्ग साइड पोजीशन बनाई गई है। तो ऐसे में दो ऑपरेटर तो हल्के से जा रहे हैं लॉन्ग की साइड, लेकिन बिकवाली वालों का दबाव है अभी मार्केट के अंदर, यानी डीआई का भी बिकवाली में, एफआई प्रो तीनों ऑपरेटर अभी भी बिकवाली के मोड में जरूर है, पोजीशन बनी हुई है ना, देखो आपके सामने है। तो ऐसे में मार्केट का सिनेरियो कहाँ लेके जा रहा है? चारों ऑपरेटर की पोजीशन हमारे सामने आ चुकी है। तो प्रो की साइड से फ्यूचर ऑप्शन में देखें तो 75% है, 2% यहाँ पे माइनस हो गया है और ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर। तो ये पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो ओवरऑल 73% है यहाँ पर भी पोजीशन। एक प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि कल एक लेवल टेस्ट हुआ है। तो बाजार के अंदर चारों ऑपरेटर की पोजीशन से ये पता चल रहा है कि ऊपर के लेवल से, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से लॉन्ग की साइड ज्यादा नहीं है पोजीशन, तो ऊपर के लेवल से बिकवाली दबाव ये आने वाला है, क्योंकि ये ऑपरेटर तीन ऑपरेटर बिकवाली के ट्रेंड में बैठे हुए हैं। तो ऊपर का लेवल कौन सा है? यहाँ से ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। जिस लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग, वो दबाव का बड़ा लेवल बन सकता है। 3,19,000 की कॉल राइटर है 24,500 के लेवल पर सबसे ज्यादा। इससे नीचे जाए तो 400 के लेवल पे 2,40,000 है, 300 के लेवल पर देखें तो 2,60,000 है। कल 300 के नियर बाजार गया है, वहीं से बिकवाली आई क्योंकि यहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग बाजार ने बना के बैठा था। तो नीचे की साइड तो अगर हम देखें तो मार्केट में रिकवरी कहाँ से आ सकती है, क्या रिकवरी आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि नीचे 24,000 के लेवल पर देखें सबसे ज्यादा यहाँ पर 4,72,000 का पुट राइटर, यानी मार्केट 24,000 का लेवल जो है ना वो इतनी आसानी से तोड़ने वाला नहीं है। जब तक बाजार 24,000 के ऊपर है इस एक्सपायरी में, तो बार बार लॉन्ग साइड पोजीशन बाय ऑन डिप्स के साथ मिलती हुई नजर आएंगी। लेकिन इससे पहले 24,100 के लेवल पर देखें तो 3,23,000 की बड़ी पुट राइटिंग आई है 24,100 के लेवल पे। अब लॉजिक है यहाँ पे, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। वैसे लास्ट की वीडियो के अंदर आपको पूरा बताया गया है। पीसीआर रेशो की अगर हम बात करें 1.18 के साथ निफ्टी पीसीआर रेशो क्लोज होता है एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ। लेकिन यहाँ पर अगर हम देख के चले तो इंडिया विक्स के अंदर भी तेजी देखने को मिली थी कल के सेशन में। तो ऐसे में बाजार के ट्रेंड को देख पा रहे हैं
तो मार्केट के अंदर ट्रेंड हमें जो नजर आया है लॉन्ग साइड का, यानी 24,000 का लेवल सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ से अगर हम डिस्कस करें तो ये लेवल देखो बिल्कुल मार्केट निफ्टी कैसे नीचे के लेवल को सपोर्ट बना रहा है, ये बना रहा है ना बिल्कुल, यानी एक तरह से बाजार के अंदर ये सपोर्ट बनती गई और ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट का काम कर रही है और यहाँ पे टेस्ट भी होती है। तो ये एरिया हमारे पास 24,100 का है और 24,100 के लेवल पे अभी आपने देखा कि कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव है। तो ऐसे में बाजार के पास 24,100 का एरिया एक बाय ऑन डिप्स बन सकता है और ये ऊपर का लेवल यानी ठीक मार्केट के पास जो कल का हाई बनते हुए नजर आए। तो लास्ट टाइम सेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये 24,350 का जो एरिया है 350 ब्रेकआउट होता है तो बाजार तैयारी करेगा फिर लॉन्ग साइड के लिए 24,540 की तैयारी करेगा फिर लॉन्ग साइड के लिए, कॉल साइड के लिए। हाँ, अगर 24,100 ब्रेक डाउन हो गया ना फिर मार्केट के पास नीचे की साइड 24,000 का आंकड़ा, 24,000 के नीचे जाएं तो दोबारा से 23,870 के लेवल निफ्टी टेस्ट करता हुआ हमें नजर आने वाला है पुट की साइड। यानी जब तक 24,100 के लेवल पे बाई ऑन डिप्स, 350 के लेवल से रिजेक्शन मोड देखने को मिले सेल ऑन राइज और 350 का लेवल ब्रेकआउट आए तो 24,540 की तैयारी बाजार करता हुआ हमें नजर आने वाला है। आज के कौन कौन से अच्छे शेयर है उन पे भी फोकस कर सकते हैं। उन शेयरों की अगर हम बात करें तो अबाउट इंडिया, इसके अंदर भी कल एक लॉन्ग साइड बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला जिससे इसके लेवल जो है 29,000 की तरफ हमें देखने को मिल सकते हैं अभी शॉर्ट टर्म के लिए। इसी के साथ अगर हम देखें टाटा केमिकल की साइड, यहां पर भी एक लॉन्ग साइड बड़ा ब्रेकआउट और सीक सपोर्ट लेवल से रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिला है जिससे अभी इसका प्राइस 1130 की करीब है यानी 1129 और अभी देखने को मिल सकता है कि 1160 के लेवल की तरफ यहां पर इसका मोमेंटम देखने को मिले अभी आने वाले समय के साथ। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें दीपक नाइट्राइट्स की देखें तो लॉन्ग साइड बड़ा ब्रेकआउट लेकिन एक स्पिनिंग टॉप कैंडल के साथ बनता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो यानी कल का हाई अगर ब्रेकआउट होता है तो यहां पर ये लेवल टेस्टिंग देखने को मिले 2900 का लेवल। यहां पर जैसे ही कल का लॉन्ग साइड का ब्रेकआउट हमें जो कल का हाई बना है वहां से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो पॉजिटिव ट्रेंड यहां पर दीपक नाइट्राइट्स के साथ भी देखने को मिल सकता है। और अच्छे स्टॉक की बात करूं तो डीएलएफ की साइड देखें तो एक अच्छे वाला ट्रेंड जो है नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा था लेकिन अभी पॉजिटिव रिकवरी यहां पर देखने को मिला है और उसके बाद ये जो कल लॉन्ग साइड एक बड़ा ब्रेकआउट आया है इससे ये वाले लेवल टेस्टिंग होते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कल का जो क्लोजिंग लेवल था 849 था और जो ऊपर की साइड अगर हम लेवल की बात करें तो ये लेवल हमारे पास जो निकल के आ रहा है 888 और ऊपर की साइड देखें तो 930 के लेवल, ये यहाँ पर ये वाला लेवल और ये वाला लेवल ये लॉन्ग साइड के लिए, यानी नीचे का जो लेवल है जहां से रिवर्सल ट्रेंड प्राइस एक्शन के साथ एक रीटेस्ट बार बनाया है ये एक सपोर्ट का काम करेगा डीएलएफ की साइड। और डीएलएफ की साइड देखें तो ये सपोर्ट जोन जो बना है ये सपोर्ट जोन आ रहा है करीबन देखें तो 810-12 का लेवल, यानी 810-12 के सपोर्ट के साथ ही हम बात कर सकते हैं कि 888 की तरफ डीएलएफ हमें जाता हुआ नजर आए क्योंकि एक बड़ा वाला पॉजिटिव रिवर्सल रीटेस्ट बार के साथ बनता हुआ नजर आया है डीएलएफ के साइड। तो अभी पूरा ओवरऑल बाजार का हमने देख लिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्या बोलता है। बड़े ऑपरेटर की पोजीशन भी हमारे सामने आ चुकी है कि पोजीशन क्या बन रही है कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है लेकिन नीचे के लेवल से बाई ऑन डिप्स शार्प रिकवरी बाजार लेता हुआ हमें नजर आए। इसी के साथ हमने कुछ 4-5 स्टॉक्स पर भी डिस्कस किया है जो हमें आज के मार्केट के अंदर फोकस में रख सकते हैं और जिनके अंदर अगर ट्रेंड बनता है तो बिल्कुल एक सेटअप के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ सकते हैं। प्री ओपनिंग की बात करें तो निफ्टी जो है एक साइडवे ओपन होता हुआ नजर आएगा हल्के पॉजिटिव संकेत के साथ।